इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है। यानी कोई चबूतरा है, वह ऊपर उठा हुआ है, उसका जो ऊपरी पृष्ठ है वह है अष्टभुज के आकार का, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ये अष्टभुज का एक ऊपरी पृष्ठ है चबूतरे का। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस अष्टभुजी पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें हमें दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो है 11 मीटर और ये दूरी है वो है 4 मीटर, यानी कि ऊंचाई हो जाएगी 4 मीटर। इसी तरह से हमने इसको भी मिला दिया, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 11 मीटर और यहाँ से यहाँ तक ये भी हो जाएगा 4 मीटर। और इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो हैं 5-5 मीटर की। अब इसमें 3 आकृति बन गई, 1, 2, 3। इन तीनों का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तीनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद इन तीनों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि पूरे अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आकृति और ये आकृति दोनों समलंब हैं और दोनों सेम आकृति है, तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर ही होगा और ये बन जाएगा आयत। इसमें हम आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी कि 2 समलंबों का क्षेत्रफल प्लस 1 आयत का क्षेत्रफल, तो पूरे अष्टभुज का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसे यहाँ लिखें अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 समलंबों का क्षेत्रफल प्लस 1 आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखें 2 गुणा समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ कर दें आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 है तो 2 लिखेंगे आगे, गुणा समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ लिखें समांतर भुजाएं, समांतर भुजाओं का योग, ये होता है ब्रैकेट में, गुणा उनके बीच की दूरी यानी कि ऊंचाई। तो यहाँ ऊंचाई भी लिख सकते हैं, ऊंचाई प्लस में है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लिखें लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब ये 1/2 है, यानी 2 आगे है तो 2 गुणा 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या है, समांतर भुजा हो जाएंगी 11 और 5। तो यहाँ कर दें 11 प्लस के 5 गुणा में ऊंचाई दोनों की सेम है और समांतर भुजाएं भी दोनों की सेम है। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई। लंबाई है 11, चौड़ाई है 5, तो 11 गुणा 5। इसे आगे हल करेंगे तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इनको जोड़ देंगे। 11 और 5 कितना होगा, ये हो जाएगा 16 गुणा में है 4 प्लस 11 का गुणा 5 बार, 11 पंजे 55 हो जाएगा। अब 16 का गुणा 4 में, तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, कितना होगा 64 होगा प्लस 55। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 64 और 55 इनको जोड़ देंगे। 5 और 4 कितना होगा 9 और 5 और 6 कितना होगा 11, यानी कि ये हो जाएगा 119 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। यानी कि इस अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा, ये आ जाएगा 119 मीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी प्रश्न नंबर 9 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।